राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी की तैयारी करने वाले भाई बहन सभी को राम राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी में अगर 4 गुना को बुलाया जाएगा तो किस तरीके से बुलाया जाएगा, तो बिल्कुल डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो भाई चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई दोस्तों, आप सभी ने चेयरमैन साहब का तो एक बयान सुना भी होगा और उन्होंने काफी चीजें क्लियर कर भी दी हैं कि 4 गुना बच्चों को कैसे बुलाया जाएगा। लेकिन देखो, मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल तरीका तो बता दूंगा कि इस तरीके से बुलाने के लिए चेयरमैन साहब ने बोला है, लेकिन उस तरीके में कुछ गलतियां हैं। वो गलतियां भी मैं बताऊंगा आपको कि जैसा चेयरमैन साहब ने बोला उसमें क्या क्या गलतियां होने वाली हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने ग्रुप 2 को मान लिया है कि ग्रुप 2 मान लीजिए यहाँ पर बच्चों को बुलाना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो चेयरमैन साहब ने बोला मैंने वैसे बता रहा हूँ आपको। इसमें मान लीजिए ग्रुप 2 में कैटेगरी नंबर 21 जो है ना, इसमें क्या है, कुछ वैकेंसी है जनरल की और कुछ वैकेंसी है एससी की। लेकिन यहाँ पर बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन जनरल, एक्स सर्विसमैन एससी, इनकी कोई वैकेंसी नहीं है भाई। तो यहाँ पर होगा क्या, देखना भाई। यहाँ पर चेयरमैन साहब ने जो बोला उसकी तरीके से बता रहा हूं मैं कि किस तरीके से उन्होंने बोला है। अगर यहाँ पर इनको भाई क्या करेंगे, इस ग्रुप के लिए यहाँ पर वैकेंसी नहीं है ना, तो इस ग्रुप में जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो, क्योंकि वैकेंसी कम है, तो यहाँ पर 5 गुना बुलाए जाएंगे, यहाँ पर भी 5 गुना बुलाए जाएंगे। तो एससी कैटेगरी में जो 5 बच्चे होंगे वो तो भाई एससी कैटेगरी से ही होंगे, लेकिन जो जनरल कैटेगरी में जो 5 बच्चे आएंगे ना, वो होंगे नंबरों के अकॉर्डिंग। मान लीजिए एक बीसीए का बच्चा टॉपर है, मान लीजिए जो जिन्होंने फॉर्म भरा है इस कैटेगरी के लिए, उसमें बीसीए का बच्चा क्या है, टॉपर है, तो पहले बीसीए वाले को जनरल में काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे भाई सेकंड नंबर पे जनरल का आता है या फिर बीसीबी का आता है या फिर ईडब्ल्यूएस का आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो ये तो होगा तरीका क्या, कैटेगरी नंबर 1 का। अब देखिए भाई, 21 नंबर कैटेगरी की जो है वो मान लीजिए सिलेक्ट कर चुके हैं। अब क्या होगा, अगली कैटेगरी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कैटेगरी नंबर 21 का काम खत्म हो चुका है, अब 21 का कोई मतलब नहीं है। ये जो वैकेंसी थी ये एक्सपीरियंस की वैकेंसी थी, तो इसमें क्या है, एक्सपीरियंस भी काउंट करेंगे भाई। अगर एक्सपीरियंस में नंबर थे तो ही अगर आप यहाँ पर जितने मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपको टॉपरों के अकॉर्डिंग बुला लिया जाएगा। अब देखिए भाई, यहाँ पर आते हैं नंबर 22 पे। अगर 22 पर आते हैं ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जनरल की कितनी है, 81 वैकेंसी है और बीसीए की 31 है, बीसीबी की 18 है, ईडब्ल्यूएस की 22 है। मतलब हर एक पोस्ट के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी दे रखी है। तो ये तो भाई यहाँ पर 81 है ना, तो ग्रुप मतलब कैटेगरी नंबर अगली वाली कैटेगरी के लिए यहाँ पर 81 है तो 4 गुना बुलाएंगे। यहाँ पर 40 वैकेंसी है तो यहाँ पर एग्जैक्ट 150 बच्चे बुलाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ पर 31 बच्चे हैं तो यहाँ पर इसके 150 बच्चे बुलाएंगे। यहाँ पर 18 वैकेंसी है तो 5 गुना बुलाएंगे। यहाँ पर 22 वैकेंसी है तो 5 गुना बुलाएंगे। यहाँ पर 15 वैकेंसी है तो 5 गुना बुलाएंगे। यहाँ पर 4 वैकेंसी तो 5 गुना, और यहाँ पर भी 4 वैकेंसी है तो 5 गुना, और यहाँ पर 6 वैकेंसी तो 5 गुना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अपना कैटेगरी नंबर जो 22 है उसके लिए बुलाए जाएंगे ये कैंडिडेट। इसमें क्योंकि सभी में वैकेंसी है तो यहाँ पर 4 और 5 गुना उसी कैटेगरी से बुलाए जाएंगे। अब देख लेते हैं भाई आगे। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें अगली उसके लिए, तो कैटेगरी नंबर 23 पे अगर हम आते हैं तो सेम चीजें होंगी। देखिए 23 नंबर जो है उसके लिए क्या मांगा है, 23 नंबर में यहाँ पर मांगा है 2 ईयर का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, मान लीजिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक वैकेंसी चाहिए, हमें चाहिए कितनी वैकेंसी, 1, और एक्सपीरियंस भी चाहिए 2 साल का। तो अब वो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है। तो इस केस में क्या होगा, जनरल की 1 वैकेंसी है तो बच्चे बुलाएंगे 5, ठीक है। अब बच्चे 5 बुलाएंगे ना, तो वो एससी, बीसी, बीसीए, बीसीबी, मतलब जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अगर आप टॉपर 5 में हो जिनके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पर कैटेगरी नंबर 23 के लिए काउंट कर ली जाएंगे। और एक सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, क्या ध्यान रखना है कि देखो, अगर मान लीजिए जो कैंडिडेट, मान लीजिए मेरा रोल नंबर जो है ना वो इस ग्रुप के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, मतलब कैटेगरी नंबर 21 के लिए सिलेक्ट कर लिया गया हूं, तो मैं 22 में अगर काउंट होता हूँ
तो मान लीजिए मैं 22 नंबर में भी ग्रुप में काउंट हो रहा हूँ किसी वजह से, तो मुझे यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुझे एग्जाम देना है ना। तो एग्जाम चाहे मैं इस कैटेगरी के लिए दो, चाहे मैं इस कैटेगरी के लिए दो, मतलब मेरा नाम तो आ गया, पेपर तो सेम होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, एक कैंडिडेट को सिर्फ एक बार माना जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए भाई, बिल्कुल डिटेल से आप समझ भी गए होंगे, लेकिन एक एग्जांपल और समझ लीजिए। मान लीजिए 24 नंबर पे आते हैं, तो 24 नंबर जो कैटेगरी नंबर जो है ना, उसके लिए क्या है, तो 24 नंबर के लिए भी यहाँ पर क्या है, 3 साल का क्या है, मतलब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रखा है भाई। तो यहाँ पर 24 के लिए देख लेते हैं भाई। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए 24 वाले में क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, तो 3 साल के एक्सपीरियंस वाले बच्चे काउंट करेंगे भाई, कितने हमारे पास में एप्लीकेशन आई हैं। तो अब उसमें से क्या करेंगे भाई, देखो जनरल की वैकेंसी 1 है, जनरल को लास्ट में काउंट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 1 है, तो यहाँ पर 1 गुणा में 5, तो 5 बच्चे तो ईडब्ल्यूएस को बुला लेंगे जो जिनके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। अब देखिए भाई, BCA, BCB और SC वगैरह इनके पास में क्या है, कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पर जो 5 बच्चे जो बुलाए जाएंगे ना, वो 5 बच्चे होंगे किसी भी कैटेगरी से, लेकिन मार्क्स जो है वो ऊपर वाले 5, मतलब जिनके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होगा और साथ में नंबर भी अच्छे होंगे। तो ये तरीका जो है वो फॉलो करेंगे, और इस तरीके से फॉलो करेंगे ना, तो यहाँ पर 4 नहीं, लगभग 4.5 गुना बच्चों को मौका मिल जाएगा। क्यों मिलेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर अगर वैकेंसी 1 है तो 5 गुना बुलाएंगे, कहीं पर वैकेंसी एग्जैक्ट सही है तो वहां पर 4 गुना बुलाएंगे, कहीं पर कम है तो वहां पर 5 गुना बुलाएंगे। तो ऐसे क्या है, लगभग 4.5 गुना बच्चों को मौका मिल जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब देखिए, मैं बता रहा था ना इस तरीके में क्या कमियां हैं, तो इस तरीके में देखो भाई, एक बहुत बड़ी कमी है वैसे देखा जाए तो। अब मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। देखो मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कमी की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मान लीजिए हमें बात करनी है ग्रुप 2 की, तो ये ग्रुप 2 मान लीजिए, हमने यहाँ पे मान लिया ग्रुप 2 है भाई। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, देखिए यहाँ पर मान लीजिए 2 ही वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, एक तो है एक्सपीरियंस वाले बच्चों के लिए, और एक है भाई जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, सिंपल है, जो कि नॉन एक्सपीरियंस मान लीजिए आप इसे। और यहाँ पर क्या है, वैकेंसी जो है ना, यहाँ पर मान लीजिए 1 वैकेंसी है, और यहाँ पर वैकेंसी मान लीजिए आप 3 वैकेंसी है। ठीक है भाई, यहाँ पर मान लीजिए, और मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में जो कैंडिडेट है ना, जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो एक जो कैंडिडेट है, मान लीजिए यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, एक कैंडिडेट जो है ना, वो तो है भाई 68 पे, मान लीजिए 68 नंबर है, एक के 67 है, एक के 66 है, एक के 65 है, एक के 64 है, एक के 63 है, एक के 62 है, एक के 61 है। तो यहाँ पे 2 4 6 8, एक और मान लेते हैं 60 वाला। ठीक है, तो एक कैंडिडेट और मान लेते हैं 60 वाला, जिससे चीजें आसान हो जाएंगी। ये है भाई, मान लीजिए 9 कैंडिडेट हैं। ठीक है, और मान लीजिए देखो एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर एग्जाम में मतलब हमें बुलाए जाएंगे 4 गुना, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ 2 गुना पे। ठीक है, 2 गुना पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 गुना बुलाएंगे बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, पहले मान लीजिए ये एक्सपीरियंस है इसके पास में, और एक मान लीजिए इसके पास में एक्सपीरियंस है, और एक मान लीजिए इसके पास में एक्सपीरियंस है, बाकी किसी के पास में भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए 2 गुना बुलाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे बुलाने हैं 2, और यहाँ पर जो है वो बुलाने हैं भाई 6। ठीक है, अब देखिए बात को समझिएगा। अब ये आयोग तय करेगा कि पहले किसको बुलाना है। मान लीजिए आयोग ने क्या डिसाइड किया कि हम सबसे पहले काउंट करेंगे एक्सपीरियंस वालों को, पहली प्रेफरेंस देंगे एक्सपीरियंस वालों को। मान लीजिए, तो एक्सपीरियंस वालों को अगर मान लीजिए टारगेट करेंगे, तो इनके हाथ में क्या आएगा, देखो भाई, पहले नंबर पर ये बच्चा एक्सपीरियंस वाला है, इसको ले लेंगे भाई, उठा लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा बच्चा एक्सपीरियंस का ये है, इसको भी उठा लिया है। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूं एक बार, ये कॉपी कर लिया मैंने, ये 2 बच्चे उठा लिए हैं एक्सपीरियंस वाले। अब आएंगे बात नॉन एक्सपीरियंस वाले, अब हमें उठाने 6 बच्चे। तो सीधी सीधी बात, यहाँ पर एक बार जिस ग्रुप में बच्चा काउंट हो चुका है उसको दोबारा से हमें लेना नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इस बच्चे को उठाएंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर कलर, इसको उठा लेंगे नॉन एक्सपीरियंस में। ठीक है, ये थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं भाई। ठीक है, इसमें उठा लिया है 1 2 3 4, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर 6। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 6 बच्चे। अब यहाँ पर किसका नंबर आया, नंबर इनका आ चुका है, और ये जो बच्चा है ना
60 जो एक्सपीरियंस वाला बच्चा है ये रह चुका है, ठीक है, इनका नंबर आ चुका है। पहली प्रेफरेंस तो हमारी ऐसे हो गई। अब देखिएगा, मान लीजिए आयोग ऐसे नहीं करता, आयोग करता है अलग तरीके से। कैसे भाई? मान लीजिए आयोग ने क्या डिसाइड किया, देखिए आयोग ने डिसाइड किया भाई हम पहले नॉन एक्सपीरियंस वालों को मानेंगे। तो अब मान लीजिए पहले 6 ये बच्चे उठाने हैं, तो क्या करेगा, देखो नॉन एक्सपीरियंस वाले बच्चे उठाएंगे ना, तो सीधी सीधी बात है यार एक्सपीरियंस वाला काउंट होगा, क्योंकि इसकी क्या गलती है, इसके पास में एक्सपीरियंस है, तो इसके पास में तो एक एडवांटेज ही तो है, ठीक है, इसको काउंट तो करना पड़ेगा। अगर 68 मार्क्स मांग रखे हैं, इस बच्चे के 68 मार्क्स हैं, तो इसको काउंट करना पड़ेगा अगर हमने नॉन एक्सपीरियंस भी माना है तो, क्योंकि यहां पर बच्चा काउंट हो रहा है भाई, ठीक है। तो अब क्या होगा, 68 मान लीजिए इसको पहला काउंट कर लिया, फिर दूसरा काउंट हो गया, तीसरा काउंट हो गया, फिर ये चौथा काउंट हो जाएगा भाई ये, और यहां पर 5वां काउंट होगा, और फिर यहां पे 6वां काउंट हो जाएगा। 6 बच्चे थे, इनको काउंट कर लिया है किसमें, नॉन एक्सपीरियंस वाले में, तो ये एलिजिबल हो चुके हैं, क्योंकि ये नॉन एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए भी एलिजिबल थे और एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए भी एलिजिबल थे। अब होगा क्या, अब बच्चे उठाने एक्सपीरियंस वाले, अब हमारे पास में 2 बच्चे उठाने एक्सपीरियंस वाले, तो इसका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस की सीटें तो बची नहीं है ना भाई। अब इसका नंबर क्या है, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसका नंबर भी नहीं आएगा, इसका नंबर आ जाएगा। तो देखिए भाई, और इसके नीचे कोई मान लीजिए 59 पे अगर होगा कोई एक्सपीरियंस वाला, तो उसका नंबर भी क्या है, आ जाएगा, ठीक है। तो बात को समझिएगा, दोनों ग्रुपों में कितना फर्क है भाई। देखना, इस तरीके से अगर करेंगे तो बच्चे सेलेक्ट होंगे अलग अलग नंबर वाले, और अगर इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो बच्चे होंगे अलग नंबर वाले। तो मतलब की बात यहां पर देखो, अगर मान लीजिए एक्सपीरियंस वाले को पहले उठाया तो ये बच्चा कंपटीशन से बाहर हो गया, और पहले अगर नॉन एक्सपीरियंस वाले को उठाया तो क्या है, ये बच्चा अंदर आ गया, लेकिन ये बच्चे बाहर हो गए। तो यार ये सिस्टम कहाँ का सही है, मतलब अगर मान लीजिए ये इसमें क्या पारदर्शिता बनेगी। देखो, अगर इसको उठाते हैं तो ये बच्चे बाहर हो गए, ठीक है, अगर मान लीजिए पहले इसको उठाते हैं तो ये बच्चे बाहर, मतलब की बात ये है यहां पर सिस्टम जो है ना वो गड़बड़ है भाई, ठीक है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उठाएंगे ना, या तो अगर मान लीजिए एक्सपीरियंस वाले को पहले उठाएंगे तो दूसरे वाले बच्चों को नुकसान होगा, दूसरे वाले को पहले उठाएंगे तो एक्सपीरियंस वाले को नुकसान होगा। मतलब की बातें ये हैं, मैं गलत बोल गया, उल्टा बोल गया, मतलब मैंने आपको समझाया ना कि अगर पहले एक्सपीरियंस वाले को उठाएंगे, ठीक है, तो होगा क्या, जो नॉन एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं ना उनको क्या मिल जाएगा, फायदा मिल जाएगा। और मान लीजिए दूसरे वाला केस में देख लीजिए, अगर मान लीजिए पहले नॉन एक्सपीरियंस वाले बच्चे उठाएंगे तो यहां पे क्या होगा, उल्टा होगा, एक्सपीरियंस वाले बच्चों को फायदा मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी कमी है जो कि चेयरमैन साहब ने बताया था कि हम इस तरीके से बच्चे उठाएंगे। तो इसमें तो क्या है, किस्मत काम करेगी यार, मतलब आयोग तय करेगा कि हमें बच्चे किस तरीके से उठाने हैं। अगर मान लीजिए वो एक्सपीरियंस के हिसाब से उठाएंगे तो दूसरे वाले कैटेगरी को फायदा मिलेगा, और नॉन एक्सपीरियंस वाले को उठाएंगे तो एक्सपीरियंस वाले को फायदा मिलेगा। सीधी सीधी बात है, यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है। तो ये तरीका तो भाई कहीं ना कहीं जो है ना वो गलत है, ठीक है। बाकी चेयरमैन साहब ने अभी तक यही तरीका बोला है कि इस तरीके से हम बच्चों को उठाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें क्या है, एक तरीके से यहाँ पर भेदभाव होगा भाई, ठीक है। किसी का मतलब मनमानी हो जाएगी एक तरीके से भाई, जिनकी तरफ से जैसे भी उठाएंगे बिल्कुल मनमानी वाला सिस्टम बन जाएगा, तो यहाँ पर गलत चीज हो जाएंगी। बाकी जो है मेरे हिसाब से तो तरीका है तो वो ये हो सकता है भाई, ग्रुप वाइज उठाएंगे ना तो उसमें क्या है, दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं क्या तरीका बेस्ट रह सकता है। देखो, अगर मान लीजिए ग्रुप वाइज उठाते हैं, कमियां इसमें भी हैं, कमियां इसमें भी हैं, लेकिन उससे ठीक है, उसमें क्या था, भेदभाव हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, भेदभाव नहीं होगा। कमियां इसमें भी है, कमियां इसमें क्या है, मान लीजिए इसमें कमी क्या है, देखो अगर मान लीजिए ग्रुप के हिसाब से बच्चे बुलाते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 4 गुना बुला लिए, यहाँ पर भी 4 गुना बुलाएंगे, तो एक तो यहाँ पर बच्चे वहां पर 4.5 गुना बच्चे आ रहे थे अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर मान लीजिए 4.2 टाइम्स आएंगे, मतलब थोड़े बच्चे कम आएंगे। पहली बात, यहाँ पर ग्रुप वाइज बुलाएंगे तो। दूसरी कंडीशन ये है, मान लीजिए कोई एक ऐसी पोस्ट हो जिसके लिए एक्सपीरियंस वाला बच्चा मांगा गया हो, मान लीजिए एक वैकेंसी हो एक्सपीरियंस वाली, और मान लीजिए जो बच्चे बुलाए ना उस कैटेगरी में वो एक्सपीरियंस वाला बच्चा आया ना हो, तो वो एक्सपीरियंस वाली सीट क्या है, खाली रह जाएगी। तो कमियां दोनों तरीके में है, लेकिन अगर अगर हम प्रेफरेंस दें तो भाई इसी तरीके को देना चाहिए, क्योंकि ये तरीका जो है ना इसमें क्या है, भेदभाव नहीं होगा बिल्कुल भी, उस तरीके में भेदभाव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है, फिर भी आपका कोई कमेंट हो
तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।